प्रदूषण से पूरी दुनिया परेशान है। अब ये प्रदूषण धीरे धीरे दुनिया में पैर पसारता जा रहा है। इस प्रदूषण से हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोग जान गंवा रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत हर साल प्रदूषण से बेहाल होता जा रहा है। देश के राष्ट्रपति तक कई बार इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली तो प्रदूषण के मामले में दुनिया में प्रदूषित राजधानी में शुमार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस प्रदूषण से परेशान सरकार कई कदम उठा रही है जिससे प्रदूषित मुक्त भारत हो। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी सौगात दी, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए की जाएगी। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इस ट्रेन में 10 कोच होंगे। दोस्तों, भारत में इस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की घोषणा 2021 में हुई थी। उसी के बाद से रेलवे अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया था। इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड से ही हरी झंडी मिल चुकी है और इसके बाद इसका खाका तैयार हो चुका है। इस ट्रेन को बनाने में लगभग 50 करोड़ का खर्चा आएगा। दोस्तों, इस ट्रेन की खासियत यह है कि बिना धुआं छोड़े चलेगी, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा कम हो जाएगा। इससे इको फ्रेंडली ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई, जहां केवल 2 कोच के साथ इसका संचालन शुरू किया गया था। इस आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए रेलवे प्रशासन ने हाइड्रोजन ट्रेन के निर्माण का खाका तैयार कर लिया है। ट्रेन का निर्माण करने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन को चुना। इस ट्रेन का निर्माण हैदराबाद की एक कंपनी करेगी, जो उपकरणों की खरीद भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब 6 महीने में यह ट्रेन तैयार हो जाएगी, यानी 2024 के शुरुआती महीने में इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट्स के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन के एक कोच में करीब 90 यात्रियों के बैठने के लिए सीट बनाई जाएगी। कुल 10 कोच होंगे, लेकिन जिनमें से केवल 8 कोच में ही यात्री बैठ सकेंगे। इस तरीके से एक साथ 800 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन 105 की स्पीड से दौड़ेगी। कनाडा से फ्यूल सेल मंगाया जाएगा, जो ट्रेन में डीजल की जगह फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑक्सीजन की मदद से हाइड्रोजन जलेगी और इस ताप से बिजली पैदा होगी, जो इंजन में लगे आयन बैटरी को चार्ज करेगी और इससे ट्रेन चलेगी। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि इतनी गंभीर समस्या है कि अभी हाल ही में देश में उच्च सदन यानी राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने मिलकर सभी पक्षों को काम करने की गुजारिश की। जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता, हर स्तर पर सावधानी और सरकार के साथ समाज को भी इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत बताई। सांसदों ने बार बार आने वाले बाढ़, चक्रवात, ग्लेशियर पिघलने जैसी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताई। दोस्तों, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत में गर्मियों का दौर 25% अधिक समय तक रह सकता है। दोस्तों, समस्या बहुत विकराल है। अगर इस पर बढ़ती तीव्रता से ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या कोरोना से भी बड़ी साबित हो सकती है। दोस्तों, हालांकि सरकार इस पर कदम उठा रही है, लेकिन यह समस्या इतनी विकराल है कि इतने कदम भर उठाने से इस समस्या से निजात पाना बहुत मुश्किल है। इस समस्या पर देश की केंद्र सरकार के अलावा राज्यों की सरकारों को त्वरित ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जाकर कुछ हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं, नहीं तो धरती का एक दिन विनाश होना तय है। अब हम विदा लेते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।